भाई क्या ही बवाल ट्रेलर था। मतलब इतने सारे इंतजार और इतने सारे लीक्स के बाद जो बवाल चीज हमें देखने को मिली है वो हमें कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करती है। तो गाइस फाइनली वो पल आ ही गया जब नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा का रामायण का ट्रेलर आ चुका है, वो भी सुबह के 4:15 पर। और मेरी आंखों से आपको समझ आ ही रहा होगा कि मैं रात भर सो नहीं पाया था, लेकिन इस रात भर के जागरण के बाद जो विजुअल्स और बैकग्राउंड म्यूजिक हमें देखने को मिलती है वो हमें कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करती है। तो गाइस 8 बार ऑस्कर जीत चुकी DNEG के VFX टीम ने जो दुनिया क्रिएट की है वो इंडियन सिनेमा के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। तो आज के इस ब्रेकडाउन में हम ट्रेलर को सिर्फ ऊपर से देखकर ताली नहीं बजाएंगे, हम एकदम डीप डाइव करेंगे। हम वाल्मीकि रामायण के असली पन्नों से रेफरेंस निकालकर एक एक फ्रेम को डिकोड करेंगे। हम बात करेंगे उस रहस्यमयी विष्णु धनुष वाले सीन की, देवलोक के उस एपिक महासंग्राम की और उन छोटी छोटी टेक्निकल कमियों की जिन्हें मेकर्स रिलीज से पहले फिक्स कर सकते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि ये डिकोड बहुत एपिक होने वाली है। लेकिन डीप ब्रेकडाउन में जाने से पहले एक ऑनेस्ट रिव्यू। देखो भाई, DNEG जिसने ड्यून और इंसेप्शन जैसे हॉलीवुड मूवीज का VFX किया है वही इस मूवी का VFX भी हैंडल कर रहा है। स्केल बहुत मैसिव है, लेकिन मुझे और डिस्कॉर्ड और रेडिट पे कई लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रेलर में कई चीजें थोड़ी बहुत आर्टिफिशियल फील होती हैं। लेकिन इसमें DNEG की कोई भी गलती नहीं है क्योंकि ज्यादातर सीन्स रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में क्रिएट नहीं की गई है, इसीलिए कहीं कहीं ह्यूमन कैरेक्टर्स और CGI आपस में सिंक नहीं कर पा रहे हैं। बट इसके बावजूद ओवरऑल ये ट्रेलर बहुत एपिक लगता है। और वैसे भी मूवी आने में अभी 3 महीने बाकी हैं, तो थोड़े बहुत VFX वाले प्रॉब्लम तो अभी भी ठीक हो सकते हैं। तो चलो अब बात करते हैं एक्चुअल फ्रेम बाय फ्रेम डिकोड पर। तो ट्रेलर की शुरुआत किसी खूबसूरत महल से नहीं होती है, बल्कि एक बहुत ही डार्क और ठंडे माहौल से होती है। स्क्रीन पर एक क्लोक्ड फिगर आता है, एक सिपाही उससे पूछता है कौन हो तुम, और वो जवाब देता है तुम्हारा नया राजा। और फिर वो दरवाजे पर एक जोरदार किक मारता है और दरवाजा तोड़ देता है और तभी रिवील होता है यश का फर्स्ट लुक एज द रावण। दोस्तों वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में दिग्विजय यात्रा का बहुत ही डिटेल्ड में वर्णन है और ये सीन देख के लग रहा है कि ये दिग्विजय यात्रा का ही सीन है जहाँ रावण तीनों लोकों में जाकर उन्हें कॉन्कर करता है। और यश यहाँ कोई टिपिकल रावण नहीं लग रहे हैं, वो एक खूंखार वॉरियर लग रहे हैं। ना कोई भारी मुकुट, ना कोई गहने, सिर्फ रॉ एनिमल जैसी अग्रेशन। वो नंगे पैर हवा में उछलकर सिपाहियों को खत्म कर रहे हैं। पर अब जो फ्रेम आता है उसने पूरे इंटरनेट को हिला कर रख दिया। और यही एक हिडन डिटेल छुपी है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। एक बर्फीले पहाड़ के बीच युद्ध चल रहा होता है और एक विशालकाय सफेद रंग का हाथी जिसके बड़े बड़े पंख हैं वो सामने उड़ता हुआ आता है। रामायण में पुराने ग्रंथों के अनुसार ये देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत है जो समुद्र मंथन से निकला था। उत्तरकांड में हमें बताया गया था कि कैसे रावण ने कुबेर को हराकर पुष्पक विमान छीना और फिर देवलोक पर आक्रमण कर इंद्र को चुनौती दी। मेकर्स हमें यहाँ वही देवसु संग्राम दिखा रहे हैं ताकि ऑडियंस को पता चले कि श्री राम का सामना किसी आम इंसान से नहीं है बल्कि उस रावण से है जिसने देवताओं को भी हरा दिया था। अब रावण के अंधकार के बाद टोन शिफ्ट होता है और हमें एक एपिक कॉस्मिक व्यू दिखता है जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान है और बैकग्राउंड से आवाज आती है कि जब जब सृष्टि पर संकट आया है विष्णु जी ने अवतार लिया है। फिर वहाँ सीन चेंज होता है और हमें अयोध्या दिखाया जाता है। कलर पैलेट डार्क से एकदम वार्म और गोल्डन हो जाता है। हम राजा दशरथ को यज्ञ करते हुए देखते हैं। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में इसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कहा गया है जिसे श्रृंगी ऋषि ने संपन्न कराया था और अग्निदेव ने खीर का पात्र दिया था। और फिर रिवील होता है रणवीर कपूर का लुक श्री राम के रूप में। उनके चेहरे पर जो ठहराव, शांति और डिवाइन ऑरा है उसे देखकर लगता है कि कास्टिंग एकदम परफेक्ट हुई है। दोस्तों बहुत लोग को लगता है कि श्री राम जी सिर्फ एक शांत राजकुमार थे, लेकिन मेकर्स ने वहाँ उनके धनुर्धर रूप को दिखाया है। घोड़े पर सवार होकर आंखों पर पट्टी बांधकर जिस तरह वो तीर चलाते हैं वो उनके एक्सट्रीम फोकस को दिखाता है। इसके तुरंत बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है एक विशालकाय दानव जंगल में उन पर हमला कर रहा है। रामायण के अरण्य कांड के मुताबिक वनवास के दौरान राम जी का सामना विराट और कबंध जैसे विशाल राक्षसों से होता है। ये दानव शायद विराट हो सकता है। और यहाँ एक छोटी सी टेक्निकल डिटेल भी है। तो जब राम जी तीर चलाते हैं और वो तीर दानव को लगता है तो वहाँ पे एक छोटा सा टेक्निकल ग्लिच है, बट शायद रिलीज तक इसे ठीक कर दिया जाए। अब आते हैं रामायण के सबसे इमोशनल टर्निंग पॉइंट पर, राम जी का 14 साल का वनवास। तो अयोध्या कांड में मंथरा के भड़काने पर कैकई राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगती हैं। यहाँ हम माता कैकई को देखते हैं और इस फ्रेम को लेकर मेरा एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है। तो कैकई और राम जी के बीच वो माँ बेटे का एज गैप उतना फील नहीं हो रहा है। इसके अलावा राम जी और बाकी कैरेक्टर्स के जो कॉस्ट्यूम है वो पुराने युग के लगते हैं, लेकिन कैकई ने जो साड़ी पहन रखा है उनके साड़ी पहनने का स्टाइल और साड़ी का जो डिजाइन है वो बिल्कुल मॉडर्न फील देता है। हालांकि डायलॉग डिलीवरी और इमोशंस बिल्कुल परफेक्ट हैं। और अब होती है माता सीता की एंट्री जिनका रोल साई पल्लवी ने निभाया है और सच बताऊं तो ये रोल उन पे बहुत परफेक्टली फिट होता है और ये सीन शायद स्वयंवर का है। इसके बाद अगले सीन में हम दंडकारण्य के वन में जाते हैं जहाँ शूर्पणखा की एंट्री होती है। यही हमें रावण का पुष्पक
पुष्पक विमान दिखाया जाता है। वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन एक उड़ते हुए महल की तरह किया गया है जो मन की गति से चलता है। मेकर्स ने इसे बेहद ही ग्रैंड मैकेनाइज्ड लोटस के रूप में डिजाइन किया है जो ड्यून मूवी की साईफाई शिप्स को ही फेल कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रावण ने माँ सीता का हरण कर लिया है और वहाँ राम जी का एक आइकॉनिक डायलॉग आता है, रावण तीनों लोगों का स्वामी है तो उसे तीनों लोगों के सामने ही मारूंगा। ये उनके अंदर के उस रौद्र रूप को दर्शाता है। यहाँ से ट्रेलर की पेसिंग और हंस जिमर का बैकग्राउंड म्यूजिक अपने पीक पर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों अब आते हैं इस ट्रेलर के सबसे तगड़े हिडन डिटेल पर। तो 3 मिनट 17 सेकंड पर बहुत ध्यान से देखिए, एक जटाधारी योद्धा अपने घुटनों पर बैठे हैं और भगवान श्री राम को एक चमकता हुआ धनुष भेंट कर रहे हैं। बहुत लोगों को लग रहा है कि ये कोई रैंडम ऋषि हैं, लेकिन नहीं, ये भगवान श्री परशुराम है। तो वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के अंत में एक बहुत ही एपिक घटना होती है। शिव जी का धनुष पिनाक तो राम जी स्वयंवर में तोड़ देते हैं। तो फिर ये दूसरा धनुष कौन सा है? तो दरअसल जब राम जी स्वयंवर से वापस अयोध्या लौट रहे होते हैं तब रास्ते में उन्हें क्रोधित परशुराम जी मिलते हैं। अपने विष्णु धनुष उन्हें चढ़ाने के लिए देते हैं। राम जी बड़ी ही आसानी से उस पर प्रत्यक्षा चढ़ा देते हैं, जिससे परशुराम जी को रियलाइज हो जाता है कि श्री राम भी विष्णु के ही अवतार हैं और उनका क्रोध शांत हो जाता है। मेकर्स ने इस छोटे से फ्रेम में रामायण की इतनी डीप माइथोलॉजी को दर्शाया है, ये सच में मास्टर स्ट्रोक है। फिर हम देखते हैं जटायु का हवा में वो खतरनाक युद्ध जहाँ वो चमगादड़ों के बीच रावण से भिड़ रहे हैं। रामायण के अरण्य कांड में जटायु के बलिदान की कहानी है। और गाइज यहाँ पे जो वीएफएक्स का काम हुआ है, हवा में उस फर और फेदर्स का जो सीजीआई है वो सच में बहुत ही टफ होता है और डीएनई जी ने यहाँ सच में कमाल किया है। अब 3 मिनट 52 सेकंड पर आग के बीच एक विशालकाय पैर आता है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में कुंभकर्ण के आकार का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वो एक चलते फिरते पर्वत के समान था। स्क्रीन पर उसका पैर देखकर ही स्केल फील हो जाता है। और फाइनली राम जी एक कॉस्मिक तीर चलाते हैं जिससे आसमान में एक वॉर्टेक्स खुल जाता है जो हिंट करता है कि इस रामायण में ब्रह्मास्त्र और दिव्यास्त्रों का युद्ध बहुत ही साइंटिफिक और भव्य लेवल पर दिखाया गया है। और दिखाया भी क्यों ना जाए दोस्तों, इस मूवी का बजट ही इतना ज्यादा है जो इसे इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म बनाती है। तो गाइज अब इन सभी चीजों को कंक्लूड करूं तो नमित मल्होत्रा की इस रामायण का स्केल इंडियन सिनेमा में अनमैच्ड है। जहाँ वीएफएक्स को लेकर छोटे मोटे कंसर्न्स जरूर हैं, पर ओवरऑल ये ट्रेलर मूवी के लिए बहुत हाइप क्रिएट कर देती है। और सबसे मेन बात है इंटेंट और रिसर्च जो इस मूवी के लिए की गई है वो बहुत जबरदस्त है। दोस्तों आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और क्या आप भी इस ट्रेलर को देखने के लिए रात भर जागे हुए थे? और क्या आपने परशुराम जी के उस हिडन डिटेल को नोटिस किया जहाँ शायद परशुराम जी का रोल भी रणवीर कपूर ने ही किया है? और इसके पीछे का कारण शायद ये हो सकता है कि परशुराम जी भी विष्णु भगवान के ही अवतार हैं। और क्या आप लोग ऐरावत हाथी के बारे में पहले से जानते थे? तो गाइज आप लोगों के दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये डीप रिसर्च वाला ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का होने वाला है।